मेरे और मेरे ख़ानदान की तरफ से आपको सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रिया करूँगा पासर जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं आपके सामने कलाम में से कुछ पेश कर सकूँ। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा वक्त भी आएगा कि मैं कुछ लोगों के सामने खुदा का कलाम पेश कर सकूँगा। और ये खुदा का बड़ा फजल है कि खुदा ने मुझे चुना और आप सबके सामने मैं, जैसे पास्टर जी ने कहा कि आपको गुड फ्राइडे मुबारक हो। इससे पहले कि हम गुड फ्राइडे पे आए, हमें थोड़ा पसे मंजर जुमेरात वाले दिन का भी लेके चलना है और आपने मेरे साथ चलना है, फिर ही हम कलाम को बेहतर तरीके से एक स्टोरी की शक्ल में और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपने दिलों में लेके जा सकेंगे। आपने तसव्वुर करना है कि जुमेरात से लेके फ्राइडे तक क्या क्या हो रहा है, मैं आपको साथ साथ लेके चलूँगा। आपको मत्ती की इंजील उसके 26वें 27वें बाब में ये पूरा वाक़या मिल रहा है, जुमेरात का और फ्राइडे का। हम अगर थोड़ा सा पीछे चला जाएं, तकरीबन आपको मैं साथ टाइम भी बताता जाऊंगा, टाइम लाइन बताता जाऊंगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप उस जो वाक़यात हुए हैं उस पर इन टच हों। ये जुमेरात के तकरीबन 8 बजे से पहले की बात है, जब यीशु मसीह किसी के घर बैठा हुआ था। एक औरत आई और उसने उसके पाँव धो दिए कीमती इत्र के साथ, और शागिर्द गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कि क्यों इसके धो दिए तूने पाँव, ठीक है, जाया कर दिया, ये तो गरीबों के लिए काम आ सकता था। लेकिन यीशु ने उसको मना कर दिया कि गरीब तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं नहीं। खुदा यीशु मसीह को पता था कि अब मेरा वक्त करीब है। उसको पता चल गया नहीं तो उसको पता था कि करीब है, और ये भी पता चल गया था मेरे खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं। अब तकरीबन 8 बजे का होगा, ईद का मौका था, सब इकट्ठे हुए शागिर्द। यीशु ने कहा कि आप फसा का इंतज़ाम करें। तकरीबन 8 बजे वो खाना खाने शुरू हो गए। उसी दौरान यीशु ने यह भी बताया कि यहूदा इस्करियोती जो है वो मुझे पकड़वाएगा, इंकशाफ किया। फिर उसी दौरान इशाया रबानी उसने की। उसने ये भी बताया कि पतरस मेरा इनकार करेगा। अब ये सारी बातें हो रही थी। पतरस ने कहा नहीं, मैं नहीं इनकार करूंगा, मुझे मरना भी पड़े तो मैं तेरे साथ मरूंगा। और तकरीबन यही सारी बातें जो है ना 10-11 बजे तक होती रही। जुमेरात की रात, आप मेरे साथ है ना? जुमेरात की रात 10 बजे तक, 10:30 बजे तक होते रहे। फिर वो गीत गाते हुए गतसमनी बाग को जाने शुरू हुए। आपने तो सब्र करना है कि क्या क्या हो रहा है। वो गतसमनी बाग जाते हैं गीत गाते हुए। आप ये भी देखें कि कैसे जैसे वो कुर्बानी पेश कर रहे थे, जैसे उन्होंने एक बरे को वो साफ करते हैं, उसी तरह फिर गीत गाते हुए वो हैकल में लेके जाते हैं। इसी तरह ये सेम वैसा हो रहा है। और गतसमनी बाग दुआ के अब तकरीबन 11-12 का वक्त है। यीशु गमगीन होता है, उसका दिल घबराता है। वो शागिर्दों को कह रहा होता है कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ जागते रहो, लेकिन वो सो रहे होते हैं, उनको नींद आ रही होती है। फिर यीशु दुआ भी करता है कि खुदा से कि ये प्याला मेरे से टल जाए, लेकिन बाद में एकदम ही वो कहता है कि अगर ये जरूरी है तो ये हो, तेरी मर्जी पूरी हो। इसी तरह
बज जाते हैं 1 और 2 बजे, रात के 1-2 बज जाते हैं, यानी कि अगला दिन स्टार्ट हो जाता है, जुम्मे का दिन स्टार्ट हो जाता है, और यसु को गिरफ्तार करने आ जाते हैं। यूदर अक्सर यूते कहता है कि जिसको मैं बोसा दूंगा वो उसको तुमने पकड़ना है। ये तकरीबन 1 से 2 बजे का टाइम है, ये सारे वाकयात हो रहे हैं, और उसी वक्त थोड़ी सी झगड़ा भी होता है शागिर्दों और उनके दरमियान। सदर अदालत के जो मुलाजिम होते हैं, कुछ लोकल इलाके के लोग होते हैं जो डंडे कराते हैं, तो यसू उनको मना कर देता है और उस शागिर्द को कहता है कि जिस काम के लिए आया है तो वो कर। इसके कहने पे शागिर्द रुक जाते हैं और थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है और सारे भाग जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की वो बात पूरी होती है कि चरवाहे को जब पकड़ते हैं तो भेड़ें सारी भाग। अब तकरीबन 2 से 3 बजे का टाइम हो गया और सदर अदालत में कोर्ट में पेश कर रहे हैं यसु को। तकरीबन 6 कोर्ट में यसु की पेशी हुई है। इसी टाइम में 2 से 4 बजे तक यसु मसीह की तकरीबन 6 कोर्ट में, 3 मजहबी कोर्ट और 3 जो है ना वो रोमी कोर्ट, और वो कर रहे होते हैं। वो ताइफा के सरदार काहिन के उसके सेन में, पहले सेन, दूसरे सेन और तीसरे सेन में उसकी पेशी होती है, और वो उसमें कोई ऐप ढूंढ रहे होते हैं कि इसको हम कैसे जो है ना वो इसको कत्ल किया जाए, कैसे इसको जो है इस पे इल्जाम लगाया जाए। लेकिन वो नहीं, उनसे कोई भी नहीं कर रहा, कोई कुछ बता रहा था, कुछ कोई करता, लेकिन गवाही उनको सही नहीं मिल रही होती। फिर सरदार काहिनी, ये 2 और 3 बजे का टाइम, और सरदार काहिनी उसको कहता है कि तू क्या कहता है, तू खुदा का बेटा है। वो कहता है खुद कैसा है, और तुम मुझे बादलों पे चलते देखोगे और खुदा की दानी तरफ बैठे हुए देखोगे। वो कहते हैं ये तो कुफर वक्त है, और अपने कपड़े फाड़ देता है और कहता है ये काबिल मौत है, इसको जो है सजाए मौत दी जाए। लेकिन मसला क्या होता है कि वो हुकूमत में नहीं होते, उनको रोमियों की चाहिए होती है, उधर से कानून पास करना है, तब ही वो किसी को मौत सजाए मौत कर सकते हैं। अब तकरीबन वो सुबह ये सारा 3 पेशियां उधर होगी, 6 बजे वो पिलातुस के पास उसको पेश करते हैं और उस पर वो सारे इल्जाम लगा रहे होते हैं। पिलातुस को ये भी पता है कि मेरी बीवी ने ख्वाब दिया, बीवी ने उसको ख्वाब भी बताया होता है, और वो अपनी जान भी छुड़ा रहा होता है कि, और वो उसने उसके मौजे भी सुने होते हैं, उसके बाद में सुना भी होता है। वो उससे भी बात वगैरह करता है कि ये कुछ बोले, लेकिन यसु खामोश होता है, कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और वो क्या कहता है, उसको पता चलता है कि यरूशलेम में हेरोदीस भी आया हुआ है, वो उसके पास भेज देता है कि वो उसका फैसला करेगा। वो उधर ले जाते हैं। ये तकरीबन 6 और 7 बजे का टाइम है, इसमें वो सारा कुछ कर रहे हैं। उसको हेरोदीस पहले ही बड़ा, उसकी बात में उसने बड़ा सुना होता है और बड़ा वो चाहता है, उससे मिलना भी चाहता है, लेकिन वो भी उससे क्वेश्चन करता है, कुछ बातें करता है, लेकिन यीशु मसीह बिल्कुल खामोश होता है। फिर वो क्या, उनके साथ ही सिपाहियों के साथ मिलकर ही उसका मजाक उड़ाता है, उसको दोबारा पिलातुस के पास भेज देता है। और फिर पिलातुस ये भी कहता है कि किसी डाकू को रहा कर दिया जाए, क्योंकि उसके ज़हन में होता है कि मेरी बीवी ने ख्वाब देखा है, और उसका ये भी था कि इसमें कोई ऐप नहीं है। वो कोशिश करता है उसको बचाने की, लेकिन नहीं होता। आखिरकार वो तकरीबन 7 और 8 बजे कह देता है, अपने हाथ धोता है और कहता है इसका खून का जिम्मा तुम्हारे पे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर, यहूदी काफी तादाद में थे, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा था और उसका सजाए मौत का
पकड़ लेते और सिपाही उसका मजाक उड़ाने शुरू हो जाती है, उसके कपड़े उतार देते हैं। आइए हम खड़े हों और गौर करें, सब खड़े हो जाएं। हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के मंजर को हमने अपने तसव्वुर करना है। आप दुआई अंदाज में देखें, सब अपनी आंखें बंद कर लें और सोचें, सिर्फ 33 साल की उम्र में कौन एक लानती मौत कबूल करता है? कौन जिसपे कोई कसूर साबित ना हुआ, वो उस जमाने की लानती तरीन मौत थी। डाकू उसकी मजम्मत करते थे कि डाकू भी कहते थे कि ये वाली मौत हमें ना दी जाए। और सलीबी मौत हाथ बांध कर दी जाती थी, हाथ और बाजू बांध में, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को कील ठोंके गए, जिनका साइज तकरीबन 6 से 8 इंच था। उसकी हथेली पे नहीं बल्कि उसकी कलाई में और इस जगह ठोका गया जहां पे नस होती है, वो चीरती हुई हथेली तक पहुंच गई। खुदावंद यीशु ने तकरीबन 3 घंटे ये सफरिंग, ये तकलीफें, ये बर्दाश्त की। एक आम इंसान में 5 लीटर ब्लड होता है। हम ये सोचें, एक इंसान, एक हेल्दी इंसान में 5 लीटर ब्लड होता है। यीशु का ये सारा ब्लड निकल गया, तो उसकी ब्लीडिंग रुक गई। उसके मुंह पे इतना मारा कि उसके दाढ़ी इतना छलनी कर दिया कि उसकी दाढ़ी उधर गई। ये हम अपने दिलों में गौर करें। 2 से 3 इंच कांटों का ताज जो उसके सर पे गुजार दिया गया। 30 किलो की सलीब जो उसको तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर उठा के जानी पड़ी। उसने ये सब कुछ किस लिए किया, ये हमें सोचने की जरूरत है। यीशु ने हमारा खुदा से राब्ता के लिए ये सब कुछ किया, हमारी एक्सेस के लिए किया कि हम खुदा के साथ करीब कर सके, उसके साथ रफाकत रख सके। अपने दिलों में ये सोचें। तशरीफ रखें। अब हम आते हैं अपनी एक्चुअल आयत पे। अब आपको पूरा मंजर पता चल गया, जुमे का सलीब पे अब यीशु लटका हुआ है। इतनी सारी तकलीफें उसने बर्दाश्त कर ली हैं, और फिर वो क्या कहता है? ए बाप इनको माफ कर। यीशु ने कहा, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इतनी तकलीफ और टॉर्चर के बाद भी कोई ये इंसान ये कह सकता है कि बाप इनको माफ कर दे। आपको कोई गाली दे तो फिर जाए क्यों? लेकिन इस कहता है कि ए बाप इनको माफ कर दे। अच्छा, सलीबी कलमे आप आगे भी सुनेंगे, और उसके लिए जरूरी है कि आप यीशु मसीह की शख्सियत को इस नजर से भी देखें कि वो कंप्लीट इंसान, मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा था। जब ये आप अपने ज़हन में रखेंगे तो आप
ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि वो कैसे मुकम्मल खुदा का मुकम्मल इंसान के आप देखते हैं, उसको तकलीफ हो रही है, उसको भूख लग रही है, वो रो रहा है, उसमें इमोशंस है, एक इंसान की जैसे उसमें सब कुछ है, वो फील कर रहा है, वो बीमार हो रहा है। इसी तरह वो खुदा के अगर आप देखा जाए, वो गुनाहों को माफ करता है। कौन गुनाहों को माफ कर सकता है? कौन मुर्दों को जिंदा कर सकता है? कौन नेचर को, तूफानों को ऑर्डर दे सकता है रुक जाओ, बारिश को कह सकता है आओ, दरख्तों को कह सकता है तुम फल दो, तुम ना दो, उसकी जरूरत। अगर हम उसको लेके साथ चलें तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकती है कि कैसे। अभी को कुछ ज़हन में आता होता है कि वो खुदा भी था, इस वजह से उसको, लेकिन वो मुकम्मल इंसान भी था, उसने ये तकलीफें जैसे एक आम इंसान को दर्द होता है वैसे ही उसने बर्दाश्त की। अगर आप इसको मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा के देखें, बाइबल में देखें, तो हमें मत्ती उसके 11 बाब में पता चलता है वो कोड़ियों को शिफा दे रहा है, वो लंगड़ों को ठीक कर रहा है। वो क्यों ठीक कर रहा है? क्योंकि उनको उन पे तरस आ रहा है। अब देखिए, इस एक ही हवाले में आपको दोनों मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान की मिलती है। एक तरस कौन करता है? खुदा। खुदा नहीं, इंसान की फीलिंग है ना कि वो तरस खाता है। और दूसरी तरफ कोड़ियों को कौन ठीक कर सकता है? खुदा। इसी तरह हम यूहन्ना के 11 चैप्टर में देखते हैं, जब यीशु मसीह रोया, रोता कौन है? इंसान ही रोता है, इंसान की तकलीफ होती है। रोया क्यों? लाजर की वजह से। लाजर मर गया, 4 दिन का मुर्दा। कहते लिखा है कि यीशु के आंसू निकल गए, यीशु के आंसू निकल गए। और अगले ही समय वो कहता है लाजर उठ जा। वो रो रहा है, इंसान की तरह रो रहा है, और अगले दिन ऑर्डर दे रहा है एक 4 दिन के मुर्दे को। वो कहते होंगे गल सड़ गया है, लाजर तो गल सड़ गया है, लेकिन वो बाहर आ गए। हालेलुया। फिर हम मरकस 4 में देखते हैं कि यीशु सो रहा है, कश्ती में सो रहा है। शागिर्द को वक्ता पड़ा हुआ है कि क्या क्या जो सना हो रहा है, तूफान आया, लेकिन यीशु सोया हुआ है। कौन सोता है? इंसान सोता है। और जब यीशु उठा, उसने तूफान को रोक दिया। कौन तूफानों को रोक सकता है? तो इसी तरह हमने मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान के बारे में जान लिया कि बाइबल में बहुत तफसील से आपको बताती है। आयत पे वापस आते हैं। इसके बड़े पहलू हैं आयत पे, आप बड़ी तरफ। एक तो ये दुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा ए बाप, ए बाप। ए बाप हम अभी भी जब स्टार्ट करते हैं तो दुआ से करते हैं, उसने सिखाया भी तो ए बाप से सिखाया, तो ये दुआ है। लेकिन इसमें बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले कि उसने वो किससे मुखातिब है, किसको माफ कर रहा है। आप ये पहले देख लें कि किसको माफ कर रहा है, कौन कौन है जो वो उनको माफ कर रहा है, फिर क्या माफ कर रहा है, ये भी क्वेश्चन है। कौन है, किसको माफ कर रहा है, फिर क्या है, क्या माफ कर रहा है, फिर क्यों माफ कर रहा है। ये तीनों वैलिड क्वेश्चन है कि माफ तो कर रहा है। और इसकी अगर आप थियोलॉजी में जाएं तो इसी से बहुत टॉपिक निकल जाएं। आप
क्यों क्या में ही इसे बहुत ज्यादा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो आयत में ही एक्सप्लेन है। कौन किनको माफ कर रहा है? उनको माफ कर रहा है जिसने उनको सजा का हुक्म दिया, उनको माफ कर रहा है जिसने सलीब चढ़ाया, उनको माफ कर रहा है जो उस पर थूक रहे हैं, जो अभी भी लान तान कर रहे हैं उनको माफ किया। फिर क्या माफ किया? क्या किस वजह से किस कसूर के लिए माफ किया? कि वो बेहद और फिर भी उस पे इल्जाम लगाए हैं उस कसूर के लिए। फिर क्यों माफ किया? ये भी हमें अगली आयत में ही मिल जाता है कि वो जानते नहीं हैं। लेकिन हमारे लिए क्या पैगाम है? हम भी नहीं जानते। आप तो जानते हैं, आप तो यीशु को जानते हैं, आप तो जानते हैं कि चर्च जाना चाहिए, आप तो जानते हैं उसके प्लान ऑफ सेलिब्रेशन को, आप तो जानते हैं देने को, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप क्या नहीं जानते? माफ करना भी जानते हैं। आप जानते हैं माफ करना। आपको पता है इतने कलाम होते हैं कि माफी पे माफ करना जानते हैं। आप ऊंची आवाज उनसे ना कहते, जो खुदा को नापसंद है वो चीजें जानते हैं। ऊंची आवाज, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले, बुरे मंसूबे बांधने वाले, शरारत तेल रोड पाओ, झूठा जवाब, भाइयों में निफाक, ये सब कुछ जानते हैं आप। फिर आप क्या नहीं जानते? और ये सारे जितने भी ये गलत चीजें हैं, ये सारी एक सिविल माशरे में, आप अमेरिका चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, ये चीजें बुरी निगाह से देखी जाती हैं। ये तो सब कुछ आप जानते हैं। मेरा फोकस होगा कि आज आपको बताऊं कि आप क्या नहीं जानते। आप माफी को तो जानते हैं, लेकिन उस फजल को हम शायद पीछे कर देते हैं, उस फजल को हम शायद साइड लाइन कर देते हैं। हम अपने कामों पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि वो गफारा तो है, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा अपना भी साथ टच दे, ना हम शरीयत को पूरा कर रहे होते हैं, ना हम उस गफारे को सही इंजॉय कर रहे होते हैं। हमने तीसरा ही कुछ बनाया होता है कि मिक्स टाइप का बनाया होता है कि शरीयत को भी साथ लेके चलना, उस गफारे को भी साथ लेके चलना। उस फजल को हम सही नहीं जानते, शायद जानते हैं या साइड लाइन कर देते हैं। और ये मुश्किल टॉपिक है, ये शागिर्द भी नहीं समझ सके, उनको भी समझने में टाइम लगा। आज सुबह हम इसके बारे में देखेंगे कि फजल को हम कैसे जो है ना साइड लाइन कर देते हैं, या कैसे उस पर गौर नहीं करते, या कैसे दिल में जो है वो माफी के बारे में तुम जानते हैं, इन सब बुरी चीजों के बारे में तो जानते हैं। ये तो आपको हर मजहब बताता है। मजहब क्या, आपको तो ये भी बताता है एक कि किसी मजहब से ताल्लुक ना भी हो, वो शायद ये सारी चीजें रखे हो, वो कभी झूठ ना बोलता हो, उसने कभी कत्ल ना किया हो। तो आज हम इसके बारे में सुनेंगे कि हम किस फजल को हमने साइड लाइन किया हो। आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, जिसको हमने शायद साइड लाइन कर दिया है। हमारी सबसे बड़ी जरूरत खुदा का अजीम फजल। मेरे साथ रिपीट करिएगा, हमारी सबसे बड़ी जरूरत खुदा का अजीम फजल। अच्छा, अब क्वेश्चन पैदा होता है कि फजल क्या है। फजल को समझना भी वो भी मुश्किल चीज है कि फजल क्या है।
आपने सुना होगा कि फजल है गीत गाया फजल ना, लेकिन रसूल कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। काफी तो है, लेकिन है क्या ये देखना है। फजल है अपने सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अब एग्जांपल के साथ आप करेंगे। ज़बूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਇਆ था। जी जी जी। मैं मेरे यीशु मसीह के खून ਨਾਲ साफ हो गया। अब आपने जो है ना एग्जांपल के साथ सीखेंगे। बिली ग्राम खुदा का बहुत बड़ा खादम एवेंजलिस्ट, वो फजल को कैसे एक एग्जांपल के साथ बयान कर रहा है। वो कहता है मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा ओवर स्पीड हो गई, मेरा चालान हो गया। पुलिस ऑफिसर ने मुझे कहा कि आपका चालान तो हुआ है, लेकिन आपको जज के सामने भी पेश होना है, आपको जज के सामने पेश होना है। ठीक है, जिसने जज के सामने पेश हो गया, जज ने उसको बताया कि जितनी आपकी ओवर स्पीड थी ना, पर डॉलर 10 डॉलर जो है ना आपको वो जुर्माना देना पड़ेगा। कि फॉर एग्जाम्पल लिमिट 100 थी, आप 150 गए तो उसको कर लो मल्टीप्लाई, 50 को मल्टीप्लाई करो 10 से। उसने सजा सुना दी। फिर उसने क्या किया, उसका बड़ा फैन था जज भी, उसने क्या किया, उसको फाइन अपनी जेब से दिया, उसको खाने के लिए लेके गया और उसको अच्छे होटल में उसको खाना भी खिलाया। यही फजल है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ ही उस जज ने कर दिया। आप कितने कितने खुशकिस्मत हो, ये कहना दुरुस्त होगा कि आप तो कोई फेवरेट पर्सनैलिटी भी नहीं हो, कोई फेमस पर्सनैलिटी भी नहीं हो, कोई आपने काम भी नहीं किया, लेकिन खुदा ने आपको चुन लिया। और बल्कि आपको अच्छा खाना नहीं, आपको पूरा होटल खरीद के दे दिया, आपके लिए घर तैयार कर रहा है। हालेलुया। फजल की 3 खुसूसियात हैं कि एक ये ना कमाने वाले, ना आप कमा नहीं सकते, फजल को आप कमा नहीं सकते, जितने मर्जी अच्छे काम कर लें आप इसको कमा नहीं सकते। मेरे साथ निकालिए इफ्सियों उसका 2 बाब, उसकी 8वीं और 9वीं आयत, जो पहले निकाले प्लीज पढ़िए। ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, वरना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। बिल्कुल, ये आपके अमाल के वसीले से नहीं है, और ये कमा ही नहीं सकते आप। फिर दूसरी ये है कि इस पे कोई शर्त लागू नहीं है कि आप ये करोगे तो फिर ये होगा, आप ये करोगे तो फिर ये होगा। मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 11वां बाब, उसकी 6ठी आयत। फजल से बरकरार है तो अमाल से नहीं, वरना फजल ना है। कोई शर्त नहीं है, कुछ भी नहीं कि आपको ये फ्री मिलेगा, गैर मशरूफ। फिर ला मदूद भी है, इसकी एक और फजल की खुसूसियत है ला मदूद, खत्म ना होना। 2 ग्रंथियों उसका 9वां बाब, उसकी 8वीं आयत। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा। ये भी हम वो कसरत से देखता है, और कमी नहीं है कि तू इन्ना कुछ है जी भाई ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। मेरे दिल में एक और एग्जांपल आ रही है जो शायद फजल को ज्यादा बेहतर तरीके से पेश करे।
ये बाप बेटे की है कि बाप बेटे का रिलेशनशिप है, लेकिन वो अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। बेटा बाप की मानता नहीं है। जो बाप बेहतर चाह रहा होता है कि इसके लिए बेहतर फ्यूचर में हो, लेकिन वो उसकी बात मानता नहीं, कोई काम नहीं उसका करता, कोई कहना नहीं उसका मानता। एक दिन ऐसा होता है कि रात को वो बाप की गाड़ी लेके बाहर जाता है, ओवर स्पीड की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उससे एक एक्सीडेंट होता है और वो दूसरा बंदा कोई मर जाता है, कोई बंदा मर जाता है। अब उसको पुलिस ले जाती है, उसको बंद कर देती है कि आपसे ये कत्ल हो गया। बाप क्या करता है, बाप जाता है और उसकी बेल आउट कराता है, अब उसको निकाल देता है। अब देखें बेटे ने कुछ किया, गंदा ही काम किया है, और कोई बाप के साथ ने कोई अच्छा किया है, लेकिन बाप की मोहब्बत उसने उसको बेल आउट करा दी। अब बेटा क्या करता है, बेटा अपने बाप का सारा काम करता है, बगैर के ही काम कर रहा होता है। यही है हमारे कि जब हम पे फजल होता है तो फिर हम ज्यादा अच्छे तरीके से उसमें चल सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि जब हम ये मिक्स अप कर देते हैं चीजों को, कि एक तो शरीयत है कि शरीयत को आप लेके चल रहे हैं, लेकिन दूसरे ही में आपको फजल का भी पता होता है कि फजल क्या है, लेकिन आप क्या करते हैं, उन दोनों को मिक्स कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग चर्च आने को, टाइम पे पैसे देने को, बड़े बड़े सेमिनार कराने को वो निजात का हिस्सा समझने शुरू करते हैं, वो निजात में शामिल करने। फिर कहां गया वो फजल, कहां के उसकी जरूरत। यही आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत खुदा का अजीम फजल। हम दुनिया के कामों को जोड़ना शुरू करते हैं। नो डाउट चर्च आना अच्छी बात है, बपतिस्मा लेना अच्छी बात है, अच्छे काम करना अच्छी बात है, लेकिन वो निजात नहीं है। आपको उससे निजात नहीं मिलेगी। निजात किससे मिलेगी? फजल यीशु मसीह के फजल से और यीशु मसीह को कबूल करने से, उस ईमान से। अच्छा, एक और फजल को है कि ये फ्री गिफ्ट है। अब मसला क्या होता है, हम फ्री शायद हमें देना पसंद नहीं है। फ्री का जो है हम कहते हैं तो साड़ा भी कुछ भी शामिल हो जाए। मैं जब ये तैयार कर रहा था, मैं कह रहा था कि इसकी क्या एग्जांपल होगी फ्री, और उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके। तो मेरे ज़हन में आया कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी शुमाइला, वो गिफ्ट देते हैं फादर डे पे, वो गिफ्ट कर रहे होते हैं। तो पहले तो मैं थैंक यू करता हूं। दूसरी बात मेरी क्या आती है, किन्ने दा आया। वो फ्री नहीं है। कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़े। फ्री ये है कि आपको कुछ भी ना देना पड़े और आपको मिल जाए। बाइबल में हम बहुत से फजल के करते हैं। कुछ का सोचते हैं कि ये फजल जो कंसेप्ट है ये नए ऐतनामे का है, पुराने ऐतनामे का नहीं है। लेकिन हम अगर बाइबल के स्टार्ट ही ले लें, देख लें, आदम हवा से लेके
पतरस तक, फिर मेरे तक हर रोज डेली फजल हो रहा है। एक तो खुदा का जो फजल है वो है, जो छोटे पैमाने पे फजल है, जो आपने कुछ भी नहीं किया हो, आप अच्छे घराने में पैदा हो, किधर फजल, आपको अच्छे पेरेंट्स मिले, आपको अच्छी बीवी मिली, आपने कुछ नहीं किया, शायद आप इस लायक ही नहीं थे। आप आदम हवा के देखें तो खुदा ने अजल से ही प्लान बना लिया कि इन्होंने गुनाह करना है और मैंने इनको निजात देनी है, इनको कैसे मैंने बचाना है। फिर इब्राहिम और सारा का देख लें कि वो हंस रहे थे कि खुदा बेटा देगा, वो हंस रहे थे। अगर वो उनके कमाल पे कहता तो वो उनको देता, अगर उनका कोई इसमें कमाल होता, नहीं, कभी भी नहीं, लेकिन खुदा ने उनको दिया। इसी तरह नूह की एग्जांपल लेते हैं। नूह जो है वो बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन परफेक्ट नहीं था कि उस पे खुदा का फजल हो। इसी तरह आस्तर जो थे ना, वो महल में मकबूल होगी, वो क्या है कि खुदा की नजर में वो फजल। फिर आप मूसा को देखते हैं, मूसा बार बार खुदा को टोकता रहा, उस पे इधर उधर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन खुदा ने फिर भी मूसा को फजल दिखाया। दाऊद की लस्ट, उसके कत्ल, उसको खुदा ने नजरअंदाज करके उस पर रहम किया, फजल। पतरस की एग्जांपल हम देखते हैं। पतरस ने क्या किया? इनकार किया। कुछ ही घंटे पहले, थोड़े नहीं, कुछ ही घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले उसने क्या किया था? कसमें खाई थी कि मैं तेरे साथ ही मरूंगा। लेकिन क्या किया? एक दफा नहीं, उसने 3 दफा इनकार किया, और बल्कि लान तान भी करता रहा, कसमें खा के लान तान भी उसको करता रहा। तो पतरस का कोई कमाल था कि खुदा उसके रुतबे को इतना बुलंद कर दे? नहीं, यही फजल है। यही हमें जानने की जरूरत है कि आपका कोई कमाल नहीं, कोई लियाकत नहीं है। और अगर मैं अपनी जिंदगी की एग्जांपल दूं, एक तो यह है कि आप फजल से ही बचाए गए हैं। लेकिन अगर मैं अपनी जिंदगी पे भी गौर करता हूं, मैं बहुत कोई लाइक स्टूडेंट नहीं था और मैं नॉर्मल सा ही था, लेकिन मुझे खुदा ने हर पॉइंट पे, ये समझे मेरी गवाही है, हर पॉइंट पे खुदा ने मुझे सरफराज किया। उसने मुझे, मैं स्कूल में एक नॉर्मल था, कोई पोजीशन होल्डर नहीं था, मैं हेड बॉय बन गया, कोई कमाल नहीं। फिर यूनिवर्सिटी में मैं कहीं और जाना चाह रहा था, खुदा ने मुझे उस तरफ लेके चला गया। मैं तो फौजी बनना चाह रहा था, लेकिन खुदा ने मुझे उस तरफ नहीं लिया। खुदा के, और फिर अब मैं पोजीशन, अब ऐसे जगह में जहाँ काम कर रहा हूँ, उधर एज मैं एम्प्लॉय गया था कि मेरी तनख्वाह है और उसका मैं CEO बन गया। और मैं अब देखता हूँ मेरे से कहीं काबिल लोग वो इस रूम में, ये हमें अपनी जिंदगी में भी देखने की जरूरत है कि आपको अच्छे पेरेंट्स मिलना, ये भी खुदा का फजल है। एक तो ये है कि आपके गुनाहों का माफी होगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक ये है कि आपको फजल पे फजल जो है उसको भी जानने की जरूरत है।
अब मैं सोच रहा था कि मेरे लिए रिसेंटली कौन सा ब्लेसिंग हुई है, कौन सी फजल की बात हुई है। फिर मेरे ध्यान में आया कि ये जितने भी सरमन दे रहे हैं वो एल्डर्स हैं, पोजीशन में थोड़े एक्टिव हैं। पता नहीं खुदा ने पास्टर जी के ज़हन में क्या डाला कि मुझे भी उन्होंने और पहले कलमा दे दिया। यही फजल है कि आप ऑनर देना कि खुदा का कलाम आप पेश कर दीजिए। मेरा कोई भी लेकर मैंने उनको कुछ भी नहीं दिखाया ना, उनको इतना ये है कि बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, आता है। तो इसको हमें पहचानने की जरूरत है। अच्छा, एक और सबसे मेन डिफरेंस है कि हमें ये दूसरे मजहबों से कैसे डिफरेंट करता है। हमारा ये देखें, माफी है, माफी से हम आगे आ गए हैं, माफी से हम आगे हम क्या नहीं जानते, ठीक है, क्या नहीं जानते, हम इस फजल को नहीं जानते, इसको हम साइड लाइन कर देते हैं, हम इसको यहाँ मिक्स कर देते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत को हम खत्म कर देते हैं, यहाँ उस कफारे को, बड़े कफारे को भूल जाते हैं और हम अपना मेहनत, अपनी मशक्कत, अपना स्ट्रगल, अपने अच्छे काम बीच में शामिल कर लेते हैं। अच्छा, ये दूसरे मजहबों से कैसे डिफरेंट है? सारे मजहब यही तालीम देते हैं, अच्छे काम करो, ऐ नहीं करना, वो नहीं करना, लंबे अक़दामात हैं कि ये आप करो तो आप नजात। जैसे इस्लाम की एग्जांपल है, आप ईंट को भी हटाओ तो वो भी आपकी नेकी गिनी जाएगी। क्रिश्चियनिटी में और इसमें फर्क ये है कि आप कुछ नहीं करना। ये सारे इक़दामात हो गए हैं, इक़दाम यीशु मसीह ने सलीब पे ये सब कुछ कर दिया है, सिर्फ आपको कबूल करना है। और कबूल करने की भी रूह वो खुदा में यीशु है। क्यों पास साहब? ये कबूल करने की भी रूह आपके आपने कुछ भी नहीं करना, उसी ने कबूल कर लिया, उसी ने आपके दिल में डालना है, उसी ने आपको झंझोलना है, उसी ने आपको सीधा करना है, उसी ने आपको मास्टरपीस बनाना है, उसी ने आपको यीशु मसीह की शक्ल में लेके जाना है। कभी कभी होता है कि हम 10,000 इक़दाम कर रहते हैं और फिर यीशु को मरने की क्या जरूरत है? अगर हम हमारी वजह से या हमारे कमाल से या हमारे चर्च जाने से या कुछ बेहतर करने से या डोनेशन देने से हमें निजात मिली, तो यीशु का मरना की क्यों जरूरत है? ये हमें जानने की जरूरत है। अच्छा, एक और ज़हन में आता है कि ये फिर ये ना किया जाए, नहीं। मार्टिन लूथर कहता है कि जो अच्छा है वो अच्छे काम करेगा। अच्छे काम करने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छे काम करेगा। हालेलुया। अच्छा, अब आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको अब ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें क्या करना है। एक मिनट, हमें क्या करना है? क्वेश्चन आ गया ना कि ग्रेस भी है, खुदा का फजल भी हर जगह है और बड़ी कसरत से है, आप उसको कमा भी नहीं सकते और उसकी कोई शर्त भी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है? ये कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहा होगा। अभी आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये बाप बेटे की वीडियो है। बेटा पैदाइशी तौर पर पैरालाइज होता है, उसकी ऑक्सीजन नहीं जाती दिमाग पे, वो पैरालाइज है, वो अपने चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। कुछ साइंटिस्ट ने उसके लिए एक क्या उसको कहना चाहिए, आला बनाया कि वो अपने आंखों के इशारे से लिख सके, कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख सके। तो उसने अपने बाप से ये ख्वाहिश की कि मैं मैराथन भागना चाहता हूँ। एक पैरालाइज लड़का वो
अपने आंखों से इशारे से अपने बाप से ये कह रहा है कि मैंने मैराथन में हिस्सा लेना है, तकरीबन 5 किलोमीटर भागना है। तो वो आप वीडियो देखें, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो वो हम ज्यादा बेहतर तरीके से उस खुशखबरी को अपनी जिंदगियों में और दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। आइए हम दुआ करें। ऐ हमारे बहुत ही प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हम शुक्र करते हैं तूने आज हमें फजल के बारे में बताया। और खुदावन ये दुआ करते हैं कि हम हकीकी तौर पे इस फजल को जान सकें, हम अपनी लियाकत पे, अपनी स्किल्स पे फख्र ना करें। ये फजल हमारी जिंदगियों में हमेशा रहे। सब कुछ मांगते हैं तेरे नाम से।